बोलिए श्री सर्वदेव भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। बजरंगबली की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो बार उस मंगल भवन अमंगलहारी का नाम उच्चारण करके संकीर्तन करके प्रेम के साथ हम सीधे आएंगे श्रीमद् रामचरितमानस की इस पावन कथा में, जहाँ भगवती पार्वती और भगवान शिव का सत्संग प्रारंभ हुआ है। तो चलें प्रेम के साथ दो बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मंगल
मंगल भवन अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान विश्वेश्वर भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। जरा इस झांकी को अपने अंतःकरण में बिठा करके आगे की कथा का श्रवण करें। वाम भाग में भगवती पार्वती विराजमान है। पार्वती जी ने प्रश्न किए हैं राम कथा को सुनने के लिए। राम कथा का श्रोता और वक्ता कैसा होना चाहिए? मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन रघुपति चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। भगवान शिव को राम कथा सुनाते हुए कई बार समाधिस्थ होना पड़ा है। सबसे पहले कथा को प्रारंभ करते ही मगन ध्यान रस दंड जुग 48 मिनट के लिए भगवान भोलेनाथ ध्यान के रस में डूब गए, ध्यानस्थ हो गए कथा कहने से पहले ही। और पुण्य मन बाहिर कीन। एक चीज यहां पर ध्यान देने की यह है कि समाधि के सुख से भी अधिक सुख भगवान भोलेनाथ को राम कथा में मिल रहा है। समाधि में गए, फिर उत्थान अवस्था में आए नहीं, अपने मन को खींच करके लाए। और रघुपति चरित महेश तब सादर बरने लीन। भगवान शिव ने प्रभु श्री राम के चरित्र की भागीरथी को प्रारंभ करने का संकल्प किया है। बंधु, मैंने राम कथा के माध्यम से बताया भागीरथी और राम कथा की सुरसरी दोनों की अगर तुलना की जाए किसका वेटेज ज्यादा है? कल भी बताया था, पहले भी बताया था, भागीरथी तक जाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, पुण्य होने चाहिए, धन होना चाहिए, समय होना चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, तब हम जाकर के भागीरथी में स्नान करके वापस आ सकते हैं। वो भी हरेक के लिए नहीं है, सबके लिए सुलभ नहीं है। अब
भारत में रहने वाले लोगों के लिए चलो किसी भी प्रकार से सुदूरवर्ती क्षेत्र वाले भी यहां आ सकते हैं, लेकिन जो यूके में बैठा हुआ है, जो कनाडा और अमेरिका में बैठा हुआ है और संस्कारी है, मैंने विदेशी लोगों को, बहुत संस्कारी लोगों को देखा है। एक कनाडा की लेडी थी, 6 महीने अकेली संतान थी अपने माता पिता की, अरबपति, 6 महीने कनाडा रहती थी और 6 महीने आकर के इंडिया में ऋषिकेश में सत्संग करती थी। एक झोपड़ी बना रखी थी, वहां पर रहती थी। तो जो विदेशी हैं, जिनके संस्कार हैं, वो इस गंगा का लाभ कैसे लेंगे? इसके लिए भगवान शिव ने राम कथा की भागीरथी को प्रकट किया है। बंधुओं, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। चाहे कोई किसी देश में हो, किसी परिस्थिति में हो, राम कथा का रसास्वादन, राम कथा की भागीरथी में स्नान कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन वो होता है सत्संग के माध्यम से। कैसे होता है? सत्संग के माध्यम से। और सत्संग कैसे मिलता है? एक बहुत अच्छी बात दिमाग में आई है। सत्संग मिलने के 2 तरीके बताए हैं रामचरितमानस में। सत्संग मिलने के 2 तरीके कौन कौन से? विभीषण जी के पास हनुमान जी पहुंचे हैं, तो विभीषण कहते हैं, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राम कथा के लिए सत्संगत जरूरी है, और सत्संगत के लिए संतों का मिलना जरूरी है। और संत मिलेंगे कैसे? बोले, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब प्रभु की कृपा होगी तो संत मिलेंगे। एक दूसरा तरीका बताया रामचरितमानस में ही कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्रति कर अंता, सत्संगति संस्रति कर अंता। सत्संग मिल जाए, समझ लो सारे कष्ट दूर हो गई। लेकिन सत्संग मिलेगा कैसे? बोले, पुण्य पुंज बिनु। जब तक पुण्यों का समूह इकट्ठा नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं मिल सकता। अब विचार करने की बात यह है कि हमको जो सत्संग मिल रहा है, हरि कथा मिल रही है, वो
हमारे पुण्यों का प्रभाव है या प्रभु की कृपा है? दो बातें, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संताप। अगर हमारे पास पुण्यों का समूह होगा सत्संग मिलेगा। और दूसरा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर किसी के पास पुण्यों का समूह नहीं है तो क्या वो कभी जीवन में सत्संग नहीं कर सकता? नहीं, मिल सकता है। कैसे? बोले बिनु हरि कृपा, प्रभु की कृपा होगी सत्संग मिलेगा। अब ये कैसे मालूम पड़े कि हमको जो सत्संग मिल रहा है वो हमारे पुण्यों का प्रभाव है या प्रभु की कृपा है? कैसे मालूम पड़ेगा? बंधुओं जरा विचार करें। अगर हम कहीं चल करके जा रहे हैं, कहीं योग दरबार में जा रहे हैं, योग करने के लिए जा रहे हैं, संतों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सत्संग करने के लिए जा रहे हैं, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, अगर हम अपना पुरुषार्थ करके वहां तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पुण्यों का प्रभाव है जो हम यहां से वहां तक जा रहे हैं। और अगर कथा स्वयं चल करके हमारे पास आ रही है, अगर कथा स्वयं चल करके हमारे पास आ रही है तो ये हमारे पुण्यों का प्रभाव नहीं है, ये तो केवल और केवल प्रभु की ही कृपा है। कुछ संत भगवान के दरबार में चल करके जाते हैं दर्शन करने के लिए, और कुछ भक्त ऐसे हैं जिनके दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं। कौन सा अच्छा है? सबरी की कुटिया में सबरी गई क्या? नहीं, पुरुषार्थ नहीं था। मीरो सब पुरुषार्थ था, क्यों मीरो सब पुरुषार्थ था। सबरी का सामर्थ्य नहीं है, सबरी के पुण्यों का प्रभाव नहीं है। पुण्यों का प्रभाव तो यही है कि सद्गुण मिल गए, लेकिन सबरी को जाना नहीं पड़ा। प्रभु श्री राम चाहे संत हो या भगवंत हो, स्वयं अगर सबरी की कुटिया पर आ रहे हैं, इसका कारण है कि बिनु हरि कृपा। विभीषण हनुमान जी से मिलने के लिए नहीं गए, हनुमान जी स्वयं मिलने के लिए आए। इसका मतलब तभी विभीषण ने कहा कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है, कथा मिलती है, घर बैठे मिलती है, बिना प्रयास किए मिलती है, बंधु समझ लेना चाहिए कि अब प्रभु की कृपा में कोई कमी नहीं है। अब अगर कमी है तो हम में है। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने इस भागीरथी को प्रकट किया है। और बंधुओं, संसार का ऐसा कोई संत महापुरुष देवता ऋषि मुनि सिद्ध किन्नर गंधर्व यक्ष नहीं है जिसने इस गंगा में स्नान न किया हो। श्री राम कथा क्या है? गंगा है, और ये बहती आ रही है। राम कथा गंगा सुलभ बही जाए, हाँ सुलभ बही जाए, जामे कोई नहाए। राम कथा गंगा सुलभ भई जाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। गंगा तो हरिद्वार में भी पहुंच रही है, लेकिन हरिद्वार के लोग भी ऐसे हैं जो वहां स्नान करने नहीं जा सकते।
बंधुओं, एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई। जिनके घर पर सत्संग आ गया, जिनके घर पर कथा आ गई, जिनके घर पर हरि आ गई, ध्रुव जी के दर्शन करने के लिए मधुवन में स्वयं भगवान दर्शन करने के लिए आए हैं। जिसके द्वार पर हरि आ गई उसको हरिद्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार क्या है? प्रभु का द्वार है। और जिसने अपने द्वार को ही इतना सामर्थ्यशाली बना लिया कि प्रभु को ही जिसके द्वार पर आना पड़ा, वहां फिर हरिद्वार की आवश्यकता नहीं। वो तो स्वयं हरिद्वार गंगा तीर्थ बन गया। इसलिए एक बार प्रेम से सभी लोग गाएंगे और ये सोच करके गाएंगे कि हम इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। राम नाम गंगा सुलभ बही जाए, जामे कोई कोई नहाए, जामे कोई नहाए। राम नाम गंगा सुलभ बही जाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। कौन कौन नहाया है इसमें? ब्रह्मा नहाए और विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए, शंकर नहाए, जामे डमरू बजाए, जामे कोई नहाए, जय हो। कोई नहाए। शंकर जी नहाए, जामे डमरू बजाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। राम नाम गंगा सुलभ बही जाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। राम कथा के कौन कौन से पात्र हैं और देखो कैसे स्नान कर रहे हैं। भरद्वाज ऋषि स्नान कर रहे हैं ना। बोले संत हुनाए हनुमंत हुनाए, संत नहाए हनुमंत नहाए। और कौन नहाए? बोले गरुण नहाए, जामे पंख फुलाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए। गरुड़ जी प्रसन्न होकर के सुन रहे हैं। संत नहाए हनुमंत नहाए, संत नहाए हनुमंत नहाए। गरुड़ नहाए, जामे पंख फुलाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। राम नाम गंगा सुलभ बही जाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए। हाँ ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद नहाए। और बोले नारद नहाए, जामे मीरा बजाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। नारद नहाए, जामे मीरा बजाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। राम नाम गंगा सुलभ बही जाए, जामे
नहाई, इसी गंगा में नहाई। वाल्मीकि नहाए जामे तुलसी नहाए। देखिए इसमें वाल्मीकि जी आदि कवि हैं। वाल्मीकि जी ने स्नान किया तो इसी गंगा में किया। मीरा, कबीर, कितने संतों के नाम लें, जो भी संत हुआ। वाल्मीकि नहाए, मीरा कबीरा नहाए। वाल्मीकि नहाए, मीरा कबीरा नहाए। तुलसी नहाए जामे रामायण बनाए जामे। कोई नहाए जामे कोई नहाए। राम नाम गंगा सुलग बही जाए जामे कोई नहाए जामे कोई नहाए। और कौन नहा है? श्रोता सब निज निज घर नहाए रे। श्रोता सब निज निज घर नहाए। हमहु नहाए जाऊं सबको सुनाए जामे। कोई नहाए जामे कोई नहाए। राम नाम गंगा सुलग बही जाए जामे कोई नहाए जामे। कोई नहाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय। राम कथा की इस गंगा में हम लोग स्नान करने के लिए उतरते हैं। भगवती पार्वती के प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया भोलेनाथ ने। देवी, जो सपने सिर काटे कोई, और बिनु जागे न दूर दुख हुई। हे भवानी, अगर सपने में कोई सिर काट के ले जाए, सपने में हमने सपना देखा और सपने में देखा कि आतंकवादियों ने हमारे ऊपर अटैक किया या किसी गुंडों ने हमको पकड़ लिया, हमारा सिर काट लिया, और फिर अचानक हमारी आंख खुल गई। इसकी FIR कौन से थाने में कराएंगे पता? अरे सपने में किसी ने सिर काट लिया और उसके बाद हमारी आंख खुल गई, फिर उसका कष्ट होगा, फिर उसका दुख होगा, फिर उससे बेचैनी होगी, फिर उससे भय होगी? नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। जागे बिनु न दूर दुख होई। जा सुख पाओ अस भ्रम मिट जाई। जा सुख पास भ्रम मिट जाई। गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। जो सपने सिर काटे कोई, जागे न दूर दुख होई। बिनु जागे न दूर दुख होई। जिसकी कृपा से ये भ्रम दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, हे गिरिजा, वही मेरे इष्ट देव, वही मेरे कृपाल श्री राम है। और सुनो, मेरे राम की महिमा जानना चाहती हो
और बंधुओं, आप जब पढ़िएगा यहाँ पर ईशावास्योपनिषद के सूत्रों की गोस्वामी जी ने जो की तुम व्याख्या की है, तदयजति तन्यजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाहितः, कितनी सुंदर व्याख्या की। सुनो देवी, मेरे राम कौन है? बोले बिनु पग चलाई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। देवी बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना। अब तो तुमको स्मरण हुआ है ना, जब आप सती के रूप में जानकी का वेश बना करके गई थी, मेरे प्रभु ने तुमको पहचाना या नहीं पहचाना? पहचान दिया। क्यों? क्योंकि बिनु पग चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, सब तरह से जो अलौकिक है, अलौकिक का मतलब जहां पर विधाता की सृष्टि नहीं है। परमात्मा का क्या क्या अलौकिक रूप है, राम कथा में हम आगे देखते चलेंगे। जेहि इमे गावहि वेद बुध और जाहि धरहि मुनि ध्यान। सुनो देवी, सुई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। और ये तो मेरे स्वामी का प्रभाव है। और मेरे स्वामी का अगर स्वभाव जानना चाहते हो ना, तो बिवसहु जासु नाम नर कहहि, जन्म अनेक रचित अगधहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भवबारिधि गोपद इव तरहि, भवबारिधि गोपद इव तरहि। हे देवी, मेरे प्रभु वो हैं जिनका नाम, देखिए रामचरितमानस में सादर शब्द को बहुत महत्व दिया गया। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, जो सब आदर के साथ, सम्मान के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते हैं। यहां पर भगवान शिव कहते हैं, देवी सादर सुमिरन जे नर करहि, आदर के साथ जो स्मरण करते हैं उनके लिए संसार रूपी समुद्र एक गौ के खुर के गड्ढे के समान है। और सुनो, मेरे प्रभु के स्मरण के लिए, पूजा के लिए किसी विधान की आवश्यकता नहीं। भगवती पार्वती को बड़ी प्रसन्नता हुई।
भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ, राम स्वरूप जाने मोहि परेऊ। भोलेनाथ आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हुआ, मैं प्रभु के स्वरूप को पहचान गई। अब अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सबसे पहला जो प्रश्न मैंने किया था, कृपा करके उसका समाधान कीजिए। नाथ धर्यु नर तन के ही हेतु, उस अजन्मा ब्रह्म ने मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? मुहि समुझाई कहु व्रस केतु, उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। भगवान शंकर यहाँ से भगवती पार्वती की जिज्ञासा का समाधान करते हुए कहते हैं, सुनो देवी, हरि अवतार हे तुझे ही होई, इलमिथं कही जाय न सोई, इलमिथं कही जात न सोई। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर धर्म अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बंधुओं, कुछ लोग मानसिक व्यायाम अधिक करते हैं। भगवान के कितने अवतार थे? मुझसे प्राय लोग पूछते हैं, भगवान के तो 10 अवतार बताए जाते हैं, 10 अवतार, भगवान के 24 अवतार बताए जाते हैं। बंधुओं, न भगवान के 10 अवतार हैं, न भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन शास्त्रों में तो वर्णन है 10 अवतारों का, शास्त्रों में तो 24 अवतारों का वर्णन है। अरे, शास्त्रों में कुछ अवतारों का वर्णन जहां आवश्यक समझा वहां कर दिया गया। बंधुओं, मैं जानना चाहता हूं, द्रौपदी की चीर की रक्षा करने के लिए भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया, क्या उसका कहीं वर्णन है? नरसी का भात भरने के लिए सांवरिया का अवतार धारण किया, कहीं पर वर्णन है? अरे, ये तो मैंने 1-2 उदाहरण दिए। ऐसा कोई दिन, कोई समय नहीं जाता जब प्रभु अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार धारण नहीं करते। जब जब होई धर्म के हानि,
कुछ लोगों का भ्रम है, बता दो, रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार हुआ, रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार, कंस को मारने के लिए कृष्ण का अवतार। ये सोचना भी इतनी अल्पज्ञता है। रावण को मारने के लिए उस परात्पर पर ब्रह्म को अवतार लेकर के आना पड़ा। इसमें राम की महत्ता नहीं है, इसमें तो राम की महिमा को और दोष लगता है। अरे वो अखिल ब्रह्मांड नायक, वो परात्पर ब्रह्म, वो अजन्मा ब्रह्म, एक राक्षस के कारण उसको जन्म लेकर के आना पड़ा। रावण का वध करने के लिए राम ने जन्म नहीं लिया, कंस का वध करने के लिए कृष्ण ने जन्म नहीं लिया। आप लोग सुनेंगे, चौंकेंगे, क्योंकि परंपरागत रूप से जो सुनते आए हैं, लेकिन मैं आपका जो भ्रम है वो प्रमाण के साथ दूर करना चाहता हूं। और रामचरितमानस में ये लिखा है, रावण का वध कौन कौन कर सकता था जिस समय रावण ने वरदान मांगे हैं। रावण ने वरदान मांगे कि हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने कहा, ये तो बंदर और एक मनुष्य, ये तो हमारा आहार है, इन दोनों के अलावा और हम देव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर किसी से नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब रावण के समय में कई मनुष्य ऐसे हैं और कई वानर ऐसे हैं जो कि रावण का वध कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? सबसे पहले नाम सुना होगा सभी ने, बाली का सुना है ना, जिसने रावण को अपने बंदी खाने में रखा है। रावण परास्त हुआ है। अगर बाली चाहता रावण का वध कर सकता था, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं होता, वानर जाति से। जब एक बाली रावण का वध कर सकता है तो ब्रह्म को उसके लिए आना पड़े, ये बात कुछ पचती है क्या? जाने ने दूसरा, बोलो बजरंग बली की जय। हनुमान जी महाराज किस जाति के हैं? वानर जाति की। क्या हनुमान जी रावण का वध नहीं कर सकते? सहित सहाय, हनुमान जी खुद कहते हैं, जामवंत मुझे बताओ मुझे क्या करना है समुद्र पार करके। सहित सहाय रावण ही मारी, और आन हूं यहां त्रिकूट उपारी। मैं रावण का वध करके भगवती जानकी को लेकर के मैं लंका सहित आ जाऊं। ये हनुमान जी कोई बड़े बोले नहीं है, ये उतना कहते हैं जितना कर सकते हैं। हनुमान जी की एक मुष्ट का रावण झेल नहीं पाता। आगे युद्ध कांड में वर्णन आएगा इसका, आधा समय मिलेगा, वहां तक पहुंच पाएंगे तो। हनुमान जी की एक मुष्टिका का प्रहार रावण झेल नहीं पाता, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती। लेकिन फिर भी मेरे प्रभु को अवतार लेकर के आना पड़ा। मनुष्यों में सहस्त्रार्जुन, उसने रावण को बंदी बना करके अपनी घुड़साल में रखा हुआ है। अरे और तो और बंधुओं, रावण
इसी रघुवंश से हमेशा परास्त होता रहा है और इसीलिए रावण ने अपने आतंकवाद के अड्डे तो बनाए हैं, लेकिन रावण का कभी ये साहस नहीं हुआ कि अयोध्या के ऊपर चढ़ाई कर दी, क्योंकि इन्हीं रघुवंशियों ने अयोध्या में सरयू नदी के किनारे बैठे बैठे केवल मंत्र बल से लंका को ढा दिया था। फिर राम को अवतार लेकर के क्यों आना पड़ा? अगर हम ये कहें कि रावण का वध करने के लिए राम को आना पड़ा, तो बंधु मुझे लगभग वही बात लगती है जैसे कि किसी चींटी को मारने के लिए एटम बम का प्रयोग करना पड़े। नहीं तो फिर क्यों? अरे राम के अवतार लेने के कारण राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। श्री राम के अवतार लेने के अनेक कारण हैं। गोस्वामी कहते हैं इदमित्थम कही जात न, कोई ऐसा नहीं कर सकता कि इसी कारण से भगवान ने अवतार लिया। माना कि रावण का वध कोई भी कर सकता था, लेकिन बंधुओं माताओं जरा विचार करिएगा, आज रात में जो जो इस कथा को सुन रहे हैं, अगर मेरी बात पचे तो उसको स्वीकार करिएगा। रावण का वध करने का साहस और सामर्थ्य अनेक लोगों में है जो कि रावण का वध कर सकते हैं, लेकिन सबरी की कुटिया पर जाकर के झूठे बेर खा करके और एक ऐसी परंपरा भक्तों के लिए बनाना, ये काम केवल और केवल राम ही कर सकते हैं, और इसीलिए श्री राम का अवतार हुआ। केवट के तट पर जाकर के और केवट से नाव को मांगना और केवट से अपने चरणों को धुलवाना, ये काम केवल और केवल राम का ही है। एक एक ऋषि मुनियों के आश्रम पर जा करके सबको प्रसन्न करना। सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन, ये काम इसलिए प्रभु का अवतार हुआ है। भगवान द्वारकाधीश ने कहा श्रीमद् भगवद गीता में, परित्राणाय साधूनाम, जब श्लोक का समझिए, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं को संतों को सुख देने के लिए, और नंबर 2 का जो कारण है विनाशाय च दुष्कृताम। जब यहां पर प्रभु ने अवतार ले ही लिया तो फिर दूसरा भी कारण पूरा करते चले। कन्याकुमारी गए हैं हम। कहां गए हैं? कन्याकुमारी गए हैं, और कन्याकुमारी जाकर के कन्याकुमारी के दर्शन किए, समुद्र के दर्शन किए, रामेश्वरम के दर्शन किए, और जब वहां से लौटने लगे तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे शंख बिक रहे हैं। हमने क्या किया? थोड़े से शंख भी खरीद लिए। अब ये बताइए कि हम कन्याकुमारी शंख लेने के लिए गए थे या दर्शन करने के लिए गए थे? हमारा मुख्य उद्देश्य दर्शन करना, और जब वहां तक चले ही गए तो वहां से शंख भी खरीद लाए। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए गए, और जब दर्शन कर लिए तो वहां से लौटते में कुछ ऊनी शॉल भी लेते आए। अब अगर कोई ये कहे कि हम बद्रीनाथ ऊनी शॉल लेने के लिए गए हैं, तो इसमें कोई बुद्धिमानी है क्या? वहां तक गए, मुख्य कार्य पूरा किया, और उसके बाद में चलते फिरते छोटे छोटे काम निपटा लिए। इसीलिए बंधुओं, प्रभु आते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भक्तों को सुख देने के लिए प्रभु का अवतार होता है, और भक्तों को सुख देते देते रावण और कंस जैसे कीड़े मकोड़ों का भी वध भगवान कर दिया करते हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं
कि परम विचित्र एकते एका। सुनो देवी, एक दो जन्म का कारण मैं तुमको बताता हूं। भगवान के प्रत्येक जन्म का, प्रत्येक अवतार का कारण अलग अलग है। भगवान के प्रत्येक जन्म, प्रत्येक अवतार लेने का कारण अलग अलग है। एक दो अवतार का कारण मैं बताता हूं, लेकिन सावधान पार्वती, कथा बहुत लंबी है। मैं केवल सूत्र रूप में संकेत करता जाऊंगा, समझते जाना। जल्दी से मुझे राम कथा की ओर चलना है। इसलिए भगवान शंकर ने बड़ी तेजी से प्रभु के अवतार के कारणों को सुनाना शुरू किया। सुनो। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, विप्र साप के दूर भाई, तामस असुर देह दिन पाई, मुकुट भय हते भगवान, तीन जन्म द्विज बचन प्रवान। सुनो देवी, भगवान नारायण के दो प्रमुख द्वारपाल हैं, जिनका नाम जय और विजय है। एक बार सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण उन्होंने शाप दिया कि तुमने हमको, हमारी आवाज गति को रोका है भगवान नारायण के वैकुंठ में जाने से, तुमको असुर योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और इसलिए 3 जन्मों तक, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, जिनका वध करने के लिए स्वयं उलिवाराह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रभु ने अवतार धारण किया। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बनकर के वही दोनों द्वारपाल प्रकट हुए, जिनका वध करने के लिए प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जन्म लिया। और तीसरी बार में द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा दंतवक्त्र तीन जन्म भगवान अवतार लेते गए, दुष्टों का वध करते गए। एक कारण जय और विजय को श्राप था, इसलिए उन्होंने 3 बार असुर योनि धारण की और 3 बार मेरे प्रभु को अवतार धारण करना पड़ा। संक्षेप में भगवान शिव ने कथा सुनाई है। आगे की दूसरा कारण सुनो। एक कल्प सुर देख दुखारे। एक कल्प की चर्चा ये है कि भगवान शिव और दैत्यराज जलंधर, इन दोनों में बड़ा, जलंधर बहुत ज्यादा बलवान था, सारे देवताओं को परास्त कर दिया। भगवान शिव ने युद्ध किया, लेकिन भगवान शिव भी उसको परास्त नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी है वो अत्यंत पतिव्रता है। भगवान शिव से युद्ध करते हुए बहुत समय बीत गया। अंत में भगवान नारायण ने छल कर टार्यो तासुव्रत, प्रभु सुर कारज कीन। उस दैत्यराज जालंधर की पत्नी का प्रभु ने छल से पातिव्रत धर्म नष्ट किया। जब उसको मालूम पड़ा तो उसने मेरे प्रभु को श्राप दिया है
जिसके कारण मेरे प्रभु को मनुष्य बन करके अवतार धारण करके आना पड़ा। दो युगों की, दो कल्पों की कथा का वर्णन किया। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी में है। सुनो देवी, अब मैं तीसरे युग की, तीसरे कल्प की कथा का वर्णन करता हूं। और बंधुओं, भगवान शिव ने, एक बार पुनः याद करें, भगवती पार्वती के गुरु कौन है? भगवती पार्वती के गुरु कौन है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण देवर्षि नारद भगवती पार्वती के गुरु है। और भगवान शिव ने पहले भी, विवाह से पहले भी भगवती पार्वती की गुरु निष्ठा की परीक्षा ली है, सनकादिकों के द्वारा, सप्तर्षियों के द्वारा। और आज फिर भगवान शिव ने देखना चाहा कि देखें पार्वती के अंदर अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा विश्वास है, कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है। इसलिए भगवान शिव ने जल्दी में इस प्रसंग को भी निकालना चाहा। सुनो देवी, अरे नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगे अवतारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। भगवती, एक बार वो तुम्हारे गुरुजी है ना, क्या नाम है? देवर्षि नारद। उन्होंने मेरे प्रभु को श्राप दे दिया और उनके श्राप के कारण मेरे प्रभु को अवतार लेकर के आना पड़ा। गलती किसकी थी? तुम्हारे गुरुदेव देवर्षि नारद की। देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया, मेरे प्रभु को मनुष्य बन करके आना पड़ा। क्या बात है। भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ रुको रुको, ज्यादा जल्दी मत चलाओ। मैं जानती हूं मुझको अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास है, इतनी निष्ठा है कि मेरे गुरुदेव कभी गलत श्राप नहीं दे सकते। भगवान नारायण गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते। ये गुरु के प्रति निष्ठा है। गिरिजा चकित भई सुने वाणी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भोलेनाथ, देवर्षि नारद मेरे गुरु, वो तो भगवान नारायण के परम प्रिय भक्त हैं, ज्ञानी हैं। भगवान शिव ने कहा तो क्या हुआ? बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। तो ध्यान से सुने, भगवान शिव ने फिर निपटारा करना चाहा। नहीं देवी, जाने दो, अब मैं जल्दी में हूं, आगे की कथा सुनाऊंगा। कोई ज्ञानी व्यानी नहीं होता। तुम्हारे जो गुरुजी हैं ना देवर्षि नारद, भगवान शिव कहना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, उन्होंने अज्ञानता के कारण मेरे प्रभु को श्राप दिया। भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ चाहे आगे की कथा रुक जाए, लेकिन इस कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहती हूं, क्योंकि मुझको विश्वास है कि कारण कवन साप मुनि दी
पार्वती को विश्वास है, स्वीकार नहीं कर रही। मुझे आप ये बताइए कि आखिर भगवान नारायण से क्या अपराध हुआ जिसके कारण मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। अब मैं विस्तार से सुनना चाहती हूं। भगवान शिव ने कहा, देवी अगर विस्तार से सुनना है तो 24 घंटे तुमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज का तो कथा का समय पूरा हो गया। अब क्यों देवर्षि नारद ने श्राप दिया, किसकी गलती थी? अगर इसके कथा के विस्तार में जाना है तो देवी कल हम लोग इस प्रसंग को लेंगे। बड़ा मार्मिक, बड़ा रोचक, बहुत ही प्रेरणाप्रद, बहुत ही संदेशप्रद ये प्रसंग। और बंधुओं, मैं बार बार यही कहता हूं, राम कथा केवल सुन करके बंद करके रख देने की चीज नहीं है। इनमें जो भी सूत्र मिले, जो भी हमारी प्रेरणा के स्रोत मिले, इनसे संस्कार बनते हैं। राम कथा का मतलब संस्कार। आज मेरी बड़ी प्रसन्नता हुई। आज मेरे पुत्र और पुत्र वधू का विवाह की सालगिरह थी। बड़े प्रेम से सत्संग हुआ, आरती हुई। मैंने बच्चों से पूछा, लॉकडाउन है, क्या तुमको गिफ्ट दें, क्या तुमको प्रेजेंट करें? मेरे बच्चों ने कहा, अगर आप देना चाहते हैं ना तो इसी तरह से हमको और सबको कथा सुनाते रहिएगा, यही सबसे बड़ा ये संस्कार है। और बंधुओं, मैं चाहता हूं कि जो सौभाग्य मुझे मिला है वो सौभाग्य घर घर तक पहुंचे। कल हम इस कथा को लेकर के आगे चलेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, बजरंगबली की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।